बहुत ही बढ़िया ट्रीटी साइन हुई है अभी। हाँ जी जी, ये तो आई वुड क्वाइट से दैट द फाइनेंस डिपार्टमेंट वुड बी बेटर आंसरेबल फॉर। आई एम द हेल्थ डिपार्टमेंट। आप हेल्थ से लेके अगर मुझसे कुछ पूछें तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर आपको बता सकूं। हाँ नहीं, हेल्थ के लिए हरियाणा के लिए हमने मांगा है कि हम बेहतरीन आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ला सकें। हमने पिछले साल में कुछ 1500 डॉक्टर की भर्ती की है और उसके साथ साथ NHM पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखे हैं। इस साल हमारे बॉन्डेड MDs भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा ये सुनने में आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं हैं और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों। ये MOs की भी बात हो रही है, मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने AMOs लगाए हैं, तो MOs हमने लगाए हैं कुछ 750, AMOs लगाए हैं हमने 850 और उसके साथ साथ NHM में हमने 350 के लगभग MOs लगाए हैं और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं। अब MDs आ रहे हैं हमारे 150 इस साल, तो जहाँ स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कमी शायद थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद। और इस बजट में मैं चाहूँगी कि हम जो सभी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हमें बेहतर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर टीचिंग स्टाफ दे सकें। इसके साथ साथ हेल्थ की जब बात आती है तो पिछले साल हमने बहुत काम किया है, डॉक्टर्स पे ही नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया है। हमने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक्स भी बना रहे हैं। और जहाँ तक दवाइयों की बात है तो क्रिटिकल जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं हरियाणा में आज के दिन 80% से ज़्यादा हमने खरीद दी हैं, तो वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए वाइटल और एसेंशियल ड्रग्स की, बिल्कुल। और जब भी, क्योंकि हमने RC कर रखी है, जब भी कोई भी आवश्यकता होगी वो जल्द से जल्द आपको मिल भी जाएगी। हाँ जी जी, आपने क्योंकि बजट नया आने वाला है तो प्रपोजल्स आपकी तरफ से चली गई हैं जी। पिछले साल का बजट जो पेश हुआ था उसका लगभग अब 10 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, फरवरी और मार्च रह जाएगा जी। इस कंसल्टेशन के दौरान डिपार्टमेंट की अफसर से आपकी कंसल्टेशन हुई, पुराने वाले बजट की जो चल रहा है कंटिन्यू का, उसमें कितना खर्च हुआ और अगला क्या प्रपोजल देने इसके साथ डिस्कस मैं जो करना चाहता हूँ। लगभग आप पूछ रहे हैं 2025-26 का बजट पेश हुआ था जी, उसमें हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक मोटी बात क्योंकि हमारे के 10,159 करोड़ रुपए का हमारा बजट प्रस्तावित किया था 25-26 के लिए मुख्यमंत्री, जो कि 9,391 जो पिछले साल का रिवाइज बजट था उससे 8% ज्यादा था। अब क्योंकि हमने कंसल्टेशन कर ली है 10,159 करोड़ रुपए में से कितना बजट आपका 10 महीने में खर्च हो गया, अगर आपको जानकारी हो? जी, मेरे पास जानकारी है कि हमारा 70% से ज़्यादा बजट आज के दिन हो गया है कंप्लीट, और मार्च एंड तक हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमें अच्छा बजट बिल्कुल आवश्यकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस बारी पिछली बारी हमें, जैसे आपने कहा 10,159, तो 160 तक बजट मिला था, मगर आई थिंक परसेंटेज के तौर पे अगर आप GDP को देखें तो हमें 5% के आसपास मिला था, तो वो भी पिछले साल, उससे पहले साल भी उतना ही था। तो हमें आज के दिन ये पूरी उम्मीद है कि हमें 5% से ज़्यादा बजट मिलेगा इस साल। और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था कि आप कितना बजट, MER की बात कर लें तो MER का पूरा बजट मोरलेस ख़त्म हो चुका है। हेल्थ का बजट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो हमारा पास 20-25% बचा है वो इन 2.5 महीनों के लिए ही काफ़ी है, उसके बाद हमारे को एक नए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जो इसमें जो मुख्य बात थी वो थी कि पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पताल हैं और नू का मेडिकल कॉलेज है, इसमें आपने जैसे कि बताया भी ओपनिंग मार्क्स में कहा कि 9 बहुत ही अति आधुनिक मात्र शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने, ये प्रस्ताव
रखा था। इनमें से किसी ने कहाँ तक काउंसिल से भी माता शिशु जो है स्वास्थ्य केंद्र कहाँ तक पहुँचे? जी सभी कंस्ट्रक्शन में हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, PWD कंस्ट्रक्शन सबके काम चालू होगा? Mostly I will have to see it, but I know that a lot of them have already started and we are hoping to 22 के 22 ज़िले, अब तो 23 बनने जा रहे हैं, कि सभी ज़िलों में अब हमारे MCH होना चाहिए, उसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए। 50 बेड का CCTV ब्लॉक है। सॉरी जी, क्रिटिकल केयर यूनिट के 50 बेड का हाँ सभी ब्लॉक्स बनाए सभी ये भी बजट में प्रस्ताव था। हाँ जी, तो ये भी बन रहे हैं, यहाँ बनने चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ आने वाले वक्त में और भी। मंत्री जी कहाँ जी? मैं डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, भारत 24 से। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। नंबर 1, दिस वाज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टिंगली। ये जो फतेहाबाद रतिया का एरिया, इस एरिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन उस एरिया में पेट स्कैन की सुविधा नहीं है। पेट स्कैन बहुत महंगा टेस्ट होता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकता। जब तक पेट स्कैन नहीं होगा तब तक कैंसर की सही डोज शुरू नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन इस कोविड के समय जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, 18 से 20 प्लांट ऐसे हैं जिनकी रिपेयरिंग न होने की वजह से वो बंद है, कई करोड़ रुपए वो बेकार पड़े। तो इस बारे में क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं कैंसर के ऊपर ले लूँगी डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर किस चीज़ के हैं, मेडिकल के या ऐसे? PhD डॉक्टर। जस्ट चेकिंग। पूछना ज़रूरी पड़ जाता है आजकल। So no, the question is about cancer to start with in Fatehbad. That I would say that cancer is prevalent पूरे हरियाणा में आज के दिन। हमारे पास 2 ही सेंटर है, एक अम्बाला में है और एक जाड़सा में, 2 ही हैं। हमारी आने वाले बजट के साथ हमारी ये उम्मीद है, जो मैंने एक प्लान बनाया है अगले साल के लिए, वो ये है कि हम जो जांच है कैंसर की वो बढ़ाएं। हमारे प्रदेश में 3 कैंसर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट। अगर मैं कहूँगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। Okay, so there are 3 cancers that are very prevalent in Haryana today, mostly. 2 महिलाओं का है cervical और breast cancer, और तीसरा है mouth cancer। टबैको चूइंग फलाना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पे है। तो इन 3 कैंसर्स को पे हम ज़्यादा महत्व देकर हम इसकी ज़्यादा जांच करवाना चाह रहे हैं। आने वाले साल में ये हमारा गेम प्लान है। नहीं मैं हाँ जी, बीच में रोकना चाहूँगा, क्योंकि घग्गर का जो एरिया है वहाँ पे जो पोल्यूटेड पानी आ रहा है उसकी वजह से ब्लड कैंसर और ओवेरियन कैंसर बढ़ रहे हैं। ओवेरियन के साथ यूट्रस बढ़ गया, यूट्रस के साथ ओमेंटम में होते हुए cervical cancer, uterine cancer is pretty much the same thing. जी। So we are trying now to increase whether it is in Fatehbad or it is in the rest of Haryana, we want to see and we want to do more tests to see that how many ladies and how many gentlemen today are suffering. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कैंसर को लेके, अगर अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं तो फिर ये क्योर हो सकते हैं। मगर क्या होता है हमारे पूरे प्रदेश में आज के दिन कि 4th स्टेज पे पता चलता है कि हमारे को कैंसर हो गया है, और फिर 4th स्टेज के बाद हमारे पास कोई इलाज रहता नहीं है ज़्यादातर। तो हमारा आने वाले जो साल का जो एक गेम प्लान है वो कैंसर को लेके एक अनीमिया को लेकर है, क्योंकि महिलाओं में अनीमिया का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हेल्थ में मैंने बोला है कि हेल्थ वाले करेंगे कि अनीमिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और हेल्थ और MER दोनों मिलकर कैंसर पे करेंगे, ताकि जहाँ भी फतेहाबाद ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हूँ कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आज के दिन कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। क्या ऐसा? एक अमृत योजना, अमृत डिस्पेंसरीज हैं जो हम चाहेंगे कि हम सारे प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वहाँ पे खोलें, जहाँ पे आपको जो ये महंगी दवाइयाँ हैं वो कम से कम पैसे में मिले। जी, नेक्स्ट। I think we've done with you, sir. Let him have a chance also. हाँ। मैं कोमल बोला, टॉप न्यूज़ पेपर से सीनियर कॉरेस्पोंडेंट। जी। मैं आपका ध्यान, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आपने कहा ये Exactly, but it's turned into one. विचारधारा में बातचीत हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि इस बार बजट में क्यों ना ऐसा प्रावधान किया जाए, या आप कर सकते हैं
क्योंकि जो मेन समस्या लोगों की हॉस्पिटल में जाने की, चलिए दवाई मिलती है, सब कुछ मिलती है, लेकिन बाथरूम जो वॉशरूम होते हैं वो बहुत ही घटिया होते हैं, बेकार होते हैं, कई बार तो ताला लगा होता है। एक प्रॉब्लम। दूसरी ये शिवालिक के साथ जो हमारे पंचकुला कालका के जो गांव है बहुत ज्यादा, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी या तो सिर्फ पंचकुला बड़ा हॉस्पिटल, कालका में एक बिल्डिंग, पिंजौर में बिल्डिंग बन गई हॉस्पिटल की, उसको डिग्रेशन नहीं हो पा रहा, उसमें स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ तैयार नहीं हो पा रही। एक 300 हॉस्पिटल बेड का हॉस्पिटल बड़ा बिटना में बनना जा रहा है, कुछ प्रस्तावित है, वो ध्यान नहीं। मेरा कहना चाहिए ग्रामीण जो गांव की महिलाएं, जो वहां के कालका विधानसभा की जो मेन समस्या है हिल एरिया की, उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ किया जाए और स्वच्छता के ऊपर बिल्कुल करेंगे जी। स्वच्छता पे मैं पहले बताना चाहूँगी, आपका पहला सवाल था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन एक टेंडर कर रहे हैं जहाँ पे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि क्लेanलीनेस जो हम पहले अंदर रख रहे थे मशीनों के द्वारा जो फैलाना, सब कुछ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्लेanलीनेस को ध्यान पे रखते हुए एक टेंडर कर रहे हैं, ताकि ये जो सफाई का काम है वो एक प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह आके कर ले, ताकि कल हमें ये ना बोले, और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही हैं तो फिर हमें उनको निकालने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरी बात थी कालका को लेकर, कालका में एक अस्पताल प्रस्तावित है, उसकी ज़मीन का खरीदान होना था। आई थिंक वी हैड 30 crore already allotted for that. That is also very much in process and that will be done, and I think your MLA is very very interested and she's come to me many times saying that ये अस्पताल बनाएं, तो ये बिल्कुल प्रस्तावित है और बहुत जल्द इस पे काम भी होगा। हाँ जी साक्षी जी। अभी कुछ समय पहले आपने एक सर्जिकल वीक स्टार्ट किया था। जी। उससे पहले तो उसको लेकर सर्जिकल वीक था। यस, सर्जिकल वीक था। हाँ जी। तो क्या मोटिव था एक तो उसके पीछे, और दूसरा कितना सक्सेसफुल हो रहा? तो सर्जिकल वीक 17 से 22 नवंबर को था, इफ़ आई रिमेंबर राइट, और यहाँ पे जो 10 हमने ऑपरेशंस आयुष्मान भारत में सरकारी अस्पतालों के थ्रू करवाने की हमने अलॉट किए हैं, जो सरकारी अस्पतालों में ही होंगे, उसके लिए एक बार जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने एक सर्जिकल वीक रखा था, और उसकी सक्सेस देखकर हमने ये तय किया है कि आने वाले वक्त में हर 2 महीने एक सर्जिकल वीक होना चाहिए पूरे प्रदेश में। इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल। हमने 3000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की थी उसमें, और आयुष्मान भारत का आई थिंक 100 करोड़ 150 करोड़ हमने वापस अपने सरकारी अस्पताल की तरफ डाइवर्ट किया था। I have no idea who's talking. हाँ जी। Sir, so let him have a chance also. You already asked your question. सवाल है आपसे। हाँ जी। कि आप अहिरवाल से ताल्लुक रखती हैं, अकेले से विधायक हैं जी, और एक प्रभावशाली परिवार है आपका। अच्छा। वहाँ पर हाँ क्षेत्र के लिए ये आए दिन जो बयानबाजी आती है, मेरे को लग रहा था ये उसी लाइन पे जा रहा है। हाँ, इसलिए मैंने बोला। जो आए दिन बयानबाजी आती है, चाहे वो राव रणबीर की तरफ से, राव भय सिंह की तरफ से, उसके रिबटल में पिताजी भी आपके बयान देते हैं। जी तो देखिए, किस तरीके से देखती हैं? मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जो प्रश्न और उत्तर और जो बयानबाजी करनी थी, जिन्होंने करनी थी उन्होंने कर दी, और जहाँ जवाब की ज़रूरत थी वो राव साहब ने दे दी। उससे ज़्यादा मुझे ना कहने की ज़रूरत है, और आई थिंक आप सब समझ चुके हैं। ये जो 17 कैंसर डे के सेट जो खुलने 17 जिलों में प्रस्ताव का बजट, राइट, कैसे की बात चलती है, जवाब भी दिया गया। सॉरी, कैंसर के बारे में आपने जवाब दिया। देखें सेंटर प्रस्ताव था 2025-26 के बजट में। हाँ जी, तो उसमें 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाएंगे जी। ये बन गए हैं, ये बन रहे हैं, बिल्कुल जी। तभी मैंने बात भी की थी कैंसर डे, नहीं की थी, सॉरी, ये मेरे से लैप्स हो गया। हाँ जी, कैंसर डे के सेंटर बन रहे हैं पूरे हरियाणा में।